इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल का इजलास मजलिस शूरा इख्तिताम पजीर हो चुका है। अरकान शूरा की बड़ी तादाद बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल से पहुंची थी और अल महादुल आली हॉल पटना में ये इजलास मुनक़िद किया गया था। हम चंद अरकान शूरा से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या तजावीज़ पेश की गई, किन तजावीज़ को मंजूरी दी गई या किन तजावीज़ पे किस तरह अब आइंदा 1 साल तक काम होगा और उम्मत के नफ़ा के लिए, उम्मत की बेहतरी के लिए इमारत शरिया लाए अमल तैयार करेगा। एडवोकेट जावेद इकबाल साहब जो रुकने शूरा हैं, क्या क्या तजावीज़ आज पेश की गई, उनमें से कोई 1-2 पर आप रोशनी डालिए जो आपको बेहद पसंद आई कि ये उम्मत के नफ़ा के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा आइंदा 1 साल में जब इस पर काम। बात तो ये कि इमारत और उसकी अहमियत, अमीर शरीयत और उनकी अहमियत, इस पर बहुत प्रेशर रहा और हम समझते हैं अगर ये बात दिल में उतर जाएगी तो इससे बड़ी और कोई कामयाबी नहीं। यहाँ पर चंद मदुईन खुसूसी भी मौजूद हैं जो आज के इजलास मजलिस शूरा में मौजूद थे। साबिक DIG साहब हैं। सर, आप अपना नाम भी बताइए पहले। मोहम्मद अब्दुल्ला। आज जो तजवीज़ पेश की गई यानी इजलास मजलिस शूरा थी, कौन सी तजवीज़ आपको लगी कि ये उम्मत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली? 1-2 मसले तो नहीं थे, मुझे लगता है दर्जनों मामले, बहुत सारे लोग थे, सबके प्रायोरिटी जो लगा हो कि इस पे बहुत मजबूती से काम होना चाहिए। एक तो लिंचिंग पर हुआ कि लिंचिंग पर और ज़्यादा मुस्तकम ढंग से काम करने की ज़रूरत है। अब शादी ब्याह में करोड़ों करोड़ खर्चा कर दे रहे हैं, बर्थडे मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, और आप जब इमारत में जो आपके पूरे मिल्लत के लिए है, पूरे इंसानियत के लिए है, खिदमत कर रही है, काम कर रही है, मामूली तनख्वाह पर वहाँ लोग मुलाजिम हैं जो काम कर रहे हैं, 5,000 10,000, बताइए तो कैसे काम चलेगा इसमें। और आप उनसे उनका ईमान भी टटोलते हैं और कहते हैं कि ये काम नहीं करते हैं। आप खुद तो लाखों करोड़ों में अपने घर का ख़र्चा चलाते हैं, और जो हमारे मोहतमीम हैं या नाजिम हैं या जो भी हैं, मदरसा के हैं या मस्जिद के हैं, 8,000 10,000 12,000 पर उनसे उनका ईमान ख़रीदते हैं आप। तो इस कौम को अगर ज़िंदा रहना है और हक़ पर रहना है, वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, तो ज़रा अपने ज़मीर को ज़िंदा कीजिए, और नहीं तो वही हाल होगा कि तू अपनी कोशिशों का असीर हो जा, ज़मीर बेच और अमीर हो जा। मौलाना मुफ्ती असद कासमी साहब इमाम ख़तीब हैं, पटना जामा मस्जिद, पटना जंक्शन की जामा मस्जिद है, माशाल्लाह ख़तीब भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, हरफन मौला आदमी हैं। मौलाना, बहुत इस्तकबाल फ़िक्र नज़र TV पर आपका। जी जज़ाकुमुल्लाह खैर। कैसा रहा आज का इजलास? आप इजलास मजलिस शूरा में शरीक थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये इजलास सुबह से 9 बजे से ये इजलास चल रहा था और अभी 3 बजने वाला है। कई घंटे पर मुश्तमिल ये इजलास बहुत शानदार रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड के चुनिंदा बड़े उलमा इस रुकन शूरा में, इमारत शरिया के रुकन शूरा में शामिल हैं। अगर इलाकाई सतह पर यह मीटिंग हो उलमा की उम्मत के हक़ में, तो भी बहुत बड़ी बात होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 सूबों पर मुश्तमिल उलमा सर जोड़ कर बैठे हैं उम्मत की खैर खाई के लिए, और बहुत सारी बातें आई। सब में यही फ़ायदा था कि दुनिया के अंदर भी कैसे उम्मत कामयाब हो जाए और आखिरत के एतबार से भी कैसे कामयाब हो जाए, इस तरफ बड़ी तवज्जो से हज़रात उलमा किराम ने और अरकान शूरा ने गुफ्तगू की, और उसके लिए मेहनत और कोशिशें करने के लिए हर तरह से वो तैयार हैं। तो अरकान शूरा के जो तासुरात आए या जो उनकी तजावीज़ आई, और पिछले इजलास मजलिस शूरा में जो तजावीज़ मंजूर की गई, उस पर कितना काम हुआ, किस तरह का इत्मीनान आपको लगा या क्या लगा आपको देख करके यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह काम तरक्की पर है, खुलासा इतना कह सकते हैं शॉर्ट एंड स्वीट में, ये तरक्की पर है और अज़ाइम भी बहुत बुलंद है माशाअल्लाह। आइंदा के अज़ाइम बुलंद हैं और काम हो रहे हैं। हम्माद अहमद यज़दानी साहब भी माशाअल्लाह हमारे शरिया से जुड़े हुए हैं, मदुए खुसूसी हैं। क्या देखा आज का, कैसा इजलास था?
माशाअल्लाह इमारत शरिया का जो मजलिस शुरा के जितने भी अरकान बैठे हुए थे उनके अंदर जो रिपोर्ट पेश किया गया बहुत ही काबिल एतमाद और हम लोग इत्मीनान का इजहार करते हैं और अमीर शरीयत के हुक्म के मुताबिक हम लोग इंशाअल्लाह ज़िंदगी गुजारेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ुर रहमान रहमानी है। आप भी मदुए खुसूसी थे? जी जी। कहाँ से तशरीफ लाए? त्रिवेणीगंज से। कैसा रहा आज का इजलास? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और चंद वक्तों में जितनी अहम बातें आई उससे ज़्यादा मुफीद बात यह आई कि तमाम अरकान शुरा ने जो जवाब दिया, अपनी आराएं पेश की, उससे दिल बाग बाग हो गया। हमारे जहनों में भी सवाल थे लेकिन सारे सवालों का हल उसी में हो गया। दो अरकान शुरा हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब मौलाना ताहा कासमी साहब हैं। मौलाना, आज इजलास मजलिस शुरा इख्तिताम पजीर हुआ और कल आमला का भी इजलास था। ओवरऑल क्या तासुरात हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मैंने मजमूई तासुरात देखा वो ये है कि लोग इस बात से बहुत मुतमईन नज़र आए कि मौजूदा हज़रत जो हमारे अमीर शरीयत हैं उनकी मातहती में इदारा बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहा और मुख्तलिफ़ मैदान और फील्ड में आगे बढ़ रहा, चाहे वो तालीमी मैदान हो, चाहे वो एहतजाजी मामलात हो, चाहे वो कानूनी मामलात हो, उसके अलावा एक फ़िक्र के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये मैं मजमूई तासुरात बयान कर रहा हूँ। सब ने बैक आवाज़ इस बात को ज़ोर दिया और सब ने तायीद की कि हम इंशाअल्लाह खड़े हैं पूरी ताकत के साथ। और इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो वहदत है और हमारी जो इज्तिमाइयत है वो जैसे कल थी वैसे आज है और इंशाअल्लाह पूरी ताकत के साथ हम इस पर काम करेंगे। आपकी जानिब से क्या तजवीज़ पेश की गई है? मेरी जानिब से जो तजवीज़ पेश की गई है वो खुसूसी तौर पर समूह लोन से मुतालिक तजवीज़ पेश की गई है और मैंने उसमें कहा है कि हम लोग इस तरह का निज़ाम हज़रत अमीर शरीयत की मातहती में हर इलाके में बैतुल-माल का निज़ाम हो और वहाँ से कर्ज़ दिया जाए और कर्ज़ की वापसी को आसान बनाया जाए और मुमकिन हो तो उसको कम किया जाए और ज़कात से ये किया जाए। और दूसरी बात ये कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी समूह लोन से आज़ाद कराया जाए। जामिया रहमानी के नाज़िम जनाब अलहाज मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा इजलास रहा आज का शुरा का बहैसियत शुरा के रुकन? मजमूई एतबार से यह शुरा का इजलास बहुत ही कामयाब रहा। मौजूदा हज़रत अमीर शरीयत की सरपरस्ती में इमारत शरिया बहुत आगे बढ़ रहा है, काफ़ी तरक्की कर रहा है और लोग मुत्तहिद हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इत्तेहाद का सबूत दिया लोगों ने। पूरे बिहार के लोग हज़रत अमीर शरीयत के कहने पर लब्बैक कहने को तैयार हैं। जो हुक्म देगा सर कटाने को शुरा बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल चारों स्टेट से जो लोग आए सारे लोग हज़रत अमीर शरीयत के कहने पर, हज़रत अमीर के कौल पर, हज़रत अमीर शरीयत के पैगाम पर लब्बैक कहने को तैयार है और बल्कि यही नहीं कहा जाए अगर हज़रत का हुक्म होगा सर कटाने को तैयार है। जनाब मौलाना मुफ्ती सईद असद कासमी साहब हैं, माशाल्लाह जामिया रहमानी के प्रोडक्ट भी हैं और आसनसोल शहर के नायब काजी हैं। मौलाना बहुत इस्तकबाल आपका, फिक्र नज़र टीवी। शुक्रिया। कैसा रहा आज का पूरा इजलास? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और जो रिवायत इमारत की रही है रोज़ बरोज़ तरक्की के लिए राहें अच्छी आई हैं और उसके बाद लोगों ने हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातहुम पर एतमाद का इजहार किया है और ये आज़म है कि हज़रत अमीर शरीयत की क़यादत में इंशाअल्लाह हमारा शरिया रोज़ बरोज़ बड़ी तेज़ी से तरक्की करेगा। उम्मत के नफ़ा के लिए, उम्मत की बेहतरी के लिए क्या तजवीज़ पेश की गई आज जो आपको बेहतर लगी? कई तजावीज़ होंगी लेकिन उसमें से कोई एक का तज़किरा आपकी। देखिए ऐसे है कि इस वक्त जो काम है मिल्लत के फ़ायदे के लिए, चाहे वो तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ का मसला हो या दीनी इदारों की इज्तिमाइयत का मसला हो और वहाँ से पैगाम ऐसा निकला जाए जो मिल्लत को फ़ायदा हो और इस मुल्क में जो सूरत हाल इस वक्त मुसलमानों के साथ है उसमें भी हर वक्त इमारत शरिया खड़ी रही है और आज भी इमारत के अकाबरीन इस पर हैं कि इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ मिल्लत को जब जब ज़रूरत पड़ेगी इमारत शरिया उसी तरह खड़ी रहेगी और हज़रत अमीर शरिया दामद बरकातहुम जिस तरह क़यादत फरमा रहे हैं इनकी क़यादत पर एतमाद करते हुए लोग आगे तरक्की को बढ़ें। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। जनाब मास्टर शिबली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मदुए खुसूसी हैं। क्या तजवीज़ आज पेश की गई, किन किन तजावीज़ को मंजूरी मिली, उसमें से कोई एक दो जो आपको बहुत अच्छा लगा कि ये उम्मत के लिए बहुत नफ़ा बख्श साबित होने वाला है? माशाअल्लाह सबसे पहले बात कि हज़रत अमीर शरीयत साहब दामद बरकातहुम के सदारत में ये इजलास बुलाया गया था शुरा का। सारे लोग चारों स्टेट से आए थे और बहुत ही मुतहर्रिक और फ़ाल अंदाज में सारी बातें रखी गई। इमारत शरिया ने अपने तमाम कारकर्दगी को रखा, सारे लोगों ने सराहा, उनको पसंद किया और ये कहा कि अमीर शरीयत दामद बरकातहुम के
इस पे ये इमारत शरिया बहुत आगे की तरफ रवा और दावा है। अल्लाह ताला इसको और भी तरक्की अता फरमाएगा, कामयाबी अता फरमाएगा और बहुत तेज़ी से इमारत शरिया कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। नाम मौलाना तौहीद मुज़ाहिरी साहब रुकन शुरा भी हैं। क्या तजवीज़ आज पेश की गई, आपकी जानिब से भी कोई तजवीज़ पेश की गई? जी, आज जितनी तजावीज़ पेश की गई हैं वो लायक तहसीन है और अब ऐसा महसूस हो गया कि मौजूदा अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी जो रवां दवा हैं और ये जो अवामुन्नास की लश्कर उनके पीछे हैं, अब वो मुड़ कर देखने वाले नहीं हैं। इन तजावीज़ में एक तजवीज़ और बहुत अच्छा आया कि बच्चे और बच्चियों के लिए असरी तालीम का इंतज़ाम दीनियात के साथ किया जाए। पिछले साल जी हाँ, पिछले तजवीज़ में भी आया था और अभी भी आया है, वो बरूए कार आ जाए। और उसके साथ साथ ये कि जब तक इमारत शरिया ताउन कर सकती है करे, वरना उस स्कूल को कुछ कफील हो जाना चाहिए और लोग उसकी किफ़ालत को संभाल लें। मदुए खुसूसी की हैसियत से आज के इजलास में शरीक थे जनाब मौलाना काजी मोहम्मद कलीमुल्लाह साहब जो छतरपुर रामगढ़ के काजी हैं। काजी साहब, बहुत इस्तकबाल आपका। जी, आज मैं शुरा के इजलास का इजलास था और आज जो है इजलास मजलिस शुरा था। जी, इजलास मजलिस शुरा को क्या देखा आपने? पिछले साल भी आप थे? आज की जो पिछले साल के इजलास मजलिस नहीं, पिछले साल मैं नहीं था। तो इस साल आप हैं? इस साल क्या देखा आपने? क्या पहले 3 साल पहले मैं मुस्तकिल तमाम शुरा के इजलासों में शरीक 3 साल और इस साल का मुवाजना कीजिए। उन 3 सालों में पहले जो शरीक हुआ और अब में जो देखा कि साबका जो तजावीज़ पास हुई और उस तजावीज़ पर अमल दरामदगी की जो तेज़ी थी, वो तेज़ी पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर और अच्छी मालूम हुई। और ये तेज़ी ही इस बात की अलामत है कि काम जो है बड़ी तेज़ी से हमारा बढ़ेगा आगे। जनाब मोहम्मद मकबूल साहब शुरा के रुकन हैं माशाल्लाह, क्या आज का कैसा रहा जलसा? शुरा की जो मीटिंग थी आज कैसा रहा, कैसी रही? आज का जलसा जो है हज़रत अमीर शरीयत की सदारत में बावकार मजलिस बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल के लोगों ने आए और बावकार मजलिस हुआ। इमारत शरिया का पूरा बजट एक एक चीज़ गहराई से पेश किया गया, उस पर पूरी तजावीज़ के साथ गहन के साथ उसको पेश किया गया और बिहार और उड़ीसा, झारखंड के लोगों को ये बताया गया कि इमारत शरिया का वजूद कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ पहुँचना है और इमारत शरिया का और आगे काम करने का क्या ज़रूरत है, इस पर तजावीज़ हुई। और इमारत शरिया को अभी 50 साल आगे सोच के काम करना होगा कि आगे क्या करना है। जनाब मौलाना अब्दुल सुभान कासमी साहब मौजूद हैं, ये भी रुकन शुरा है माशाल्लाह। क्या क्या तजावीज़ आज आपकी जानिब से क्या तजवीज़ पेश? हमारी जानिब से तजवीज़ आई है कि जो बजट है जिसको वली रहमानी साहब ने डबल करने का एक फैसला किया और ऐलान किया, उसकी तकमील सिर्फ ऐलान से नहीं होगी बल्कि मेहनत से होगी। रमज़ान में जो तो आपके पास क्या स्ट्रेटजी है कि उस रकम को या आमदनी जो इमारत शरिया को हो रही है बैतुल माल में जो लोग दे रहे हैं ज़कात की रकम या जिस तरह की भी एहतियात की रकम, उसमें कैसे इजाफा हो, क्या स्ट्रेटजी आपके पास? उसके लिए हमारे जो है ख़ास तौर से दिल्ली के अंदर जो है एक मुबल्लिग बहाल किया जाए, मुबल्लिग को बहाल की जिससे दारुल देवबंद, जमीयत उलमा और दिगर जो है हजरात के जो है के इदारे और तंजीम के वहाँ के जो लोग मुहसिल हैं, मुबल्लिग हैं, इससे इमारत शरिया का भी एक मुबल्लिग हो दिल्ली के अंदर और वहाँ से जो है माली वसफ़ फराहमी हो, है ना, ताकि इसको इस बजट को पूरा किया जाएगा। ऐसे जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो है इजलास बहुत ही कामयाब रहा और जितनी तजावीज़ आई और जितने जो है साबका रिपोर्टें आई बहुत ही बेहतर, उससे सभी अरकान शुरा जो मुतमईन इत्मीनान का इजहार किया और हम भी मुतमईन हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अपने अमीर शरीयत के तमाम फैसले पर और तमाम काम से मुतमईन हैं। मौलाना आप अपना तारुफ कराइए ज़रा। मुफ्ती सलाहुद्दीन मज़ाहिरी, इमाम ख़तीब जामा मस्जिद छतरपुर। माशाल्लाह, किस हैसियत से आप आज के इजलास मजलिस शुरा में मदऊ थे? मदऊ खुसूसी की हैसियत से। कैसा देखा आपने इस इजलास को? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब इजलास रहा और जितनी तजवीज़ें पेश की गई वो बिल्कुल असर हाजिर से हम आहंग और मैंने जो महसूस किया हज़रत अमीर शरीयत के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जदीद हालात के तकाज़ों को पूरा किस तरीके से किया जाए और मिल्लत की रहनुमाई किस अंदाज से दौर हाजिर में की जाए, इस मामले में मैंने बहुत बेहतर अंदाज में पाया और मैंने देखा कि हज़रत अमीर शरीयत की जो सोच है बहुत बुलंद है। जनाब मौलाना मुफ्ती मुहिबुल्लाह कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप इजलास मजलिस शुरा में शरीक थे। जी, क्या तासुरात हैं आपके इजलास पर? इजलास के
जो भी लोग रिपोर्ट पेश किए जी उस रिपोर्ट से बहुत मुझे खुशी हुई और पहला दफ़ा मुझे शिरकत का मौका मिला। जी हज़रत अमीर शरीयत जिस नहज पर काम कर रहे हैं बड़ी खुशी हुई। इदारे की तेज़ी भी देखा और तरक्की हो, उसमें हमने अपनी राय भी पेश की है कि इदारे में जैसे आप रुकने शुरा भी हैं ना? हाँ हाँ जी जी। तो MRI एक्सरे यहाँ चाहिए, है ना। उसके बाद जो है मुआशरे में जो विरासत से बच्चियाँ महरूम हैं उनको विरासत दिलाई जाए। भाई जो है बहन का विरासत खा लेता है और उसके साथ भाई का पूरी जायदाद हराम हो जाता है, आधाई धाई खा रहा है। अपनी जानिब से आपने क्या वादा किया इमारत के लिए? इमारत के लिए हम बहुत कुछ वादा किया अल्हम्दुलिल्लाह। मोटा मोटी क्या वादा किया आपने अभी? हमने इमारत के लिए जैसे वो शुरा वाले के बोले हैं ना सालाना 1000, तो वो अभी दे देंगे। अच्छा। और 10,000 रुपया हमने मेहमान के खानों के लिए दिया है जी। उसके बाद जो है इंशाअल्लाह वो कैमरा जो लगेगा तो 10 कैमरा लगवाना है। फुलवारी के इलाके में एक मारूफ मस्जिद है, कौन सी? शाही संगी मस्जिद। संगी मस्जिद के इमाम खतीब है माशाल्लाह, और कई बड़ा बड़ा ओहदा इनका है। मुख्तसर ये कि काम के आदमी है माशाल्लाह, मुतहर्रिक और फ़ाल आदमी है। मौलाना बहुत इस्तकबाल आपका फ़िक्र नज़र टीवी पे। जज़ाकल्लाह आप शुक्रिया। इमारत के मजलिसों में शरीक होते ही रहे जी, जी। आज इजलास मजलिस शुरा में भी आप शरीक हुए। क्या देखा आपने 1 साल 2 साल पहले और अब क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातहुल आलिया और इमारत शरिया के पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इमारत शरिया की सबसे अहम और पुरानी कमेटी, बड़ी कमेटी मजलिस आमला और मजलिस शूरा का रुकन मुझे मुंतखब फरमाया। दुआ है अल्लाह ताला हमारे इस इंतखाब को इदारे के हक़ में, इमारत के हक़ में, हमारे हक़ में खैर का ज़रिया बनाए। काबिल मुबारकबाद हैं हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातहुल आलिया। उन्होंने आज का ये इजलास मुल्की और सूबाई तनाजुर में हालात हाज़रा को देखते हुए बहुत ही अहम उन्वान के तहत बुलाया। मैं इनफरादी तौर से भी और बहैसियत इमाम ख़तीब शाही संगी मस्जिद फुलवारी शरीफ पटना और बहैसियत खादिम तंजीम अइम्मा खुतबा मसाजिद ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह इमारत के मकासिद और हज़रत अमीर शरीयत के अज़ाइम को फ़रोग़ देने में हमारा भरपूर ताउन रहेगा इंशाअल्लाह। बाबा फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी रुकने शुरा हैं। ये अब बताइए चचा, क्या कैसी रही आज की मजलिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार और बहुत बढ़िया रहा। अल्लाह का शुक्र है कि हज़रत अमीर शरीयत के आवाज़ पर जितने लोग मालहाना तरह से जो शिरकत हुई है ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग ऐसे आए हैं जो शूरा के मेंबर नहीं है लेकिन मोहब्बत में आए हैं, लेकिन शूरा के मीटिंग में नहीं गए, बाहर रहे हैं। बहुत इस्तकबाल आपका भी सर फ़िक्र नज़र टीवी पे। आप भी आज के इजलास मजलिस शुरा में मौजूद थे। हालांकि आपका इंट्रोडक्शन मेरे पास नहीं है, लेकिन काइंडली प्लीज़ आप अपना पहले जो है छोटा सा मुख्तसर इंट्रो दीजिए। मुझे फ़िरोज़ सिद्दीकी कहते हैं। मैं ओरिजिनली बिहार वैशाली हाजीपुर से हूँ, नानिहाल दादियाल ससुराल, लेकिन 50-55 सालों से मैं दिल्ली में हूँ। मेरा इंटीरियर का अपना बिज़नेस है। अच्छा माशाल्लाह। मुस्लिम तंजीमों के साथ वाबस्तगी है। शुरा में भी आया करता था। इस बार हज़रत अमीर शरीयत ने मुझे ख़ुद फ़ोन करके शुरा का मजलिस शुरा का मुझे रुकन मुकर्रर किया है, तो मेरी बड़ी सादत की बात है। मैं तो उसका अहल नहीं था, लेकिन मेरा तो मजलिस शुरा एक बड़ी बॉडी है, इमारत शरिया की बड़ी काबिल फ़ख्र बॉडी है, और लोग इस यानी इस टीम का मेंबर होने में फ़ख्र महसूस करते हैं। जैसा खुशी है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप, और आगे क्या आज़्म है आपका इस इदारे के लिए? मैं तो ये कहता हूँ कि हज़रत, मैंने तो हज़रत से भी ये कहा कि हज़रत मैं तो इसका अहल हूँ, लेकिन आपने मेरा मर्तबा बढ़ा दिया। मुझे खुशी है कि मुझे सीखने को मिलेगा, और हज़रत ने ख़ुद फ़ोन किया, इस बात की मुझे ज़्यादा खुशी हुई। तो कुछ सीखने को मिलेगा। कैसी मजलिस पर ओवरऑल इंप्रेशन आपने क्या करी? अल्हम्दुलिल्लाह ये तो काम करी, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। 100 साल पुराना हमारे बुज़ुर्गों की ये है, इसको बचाना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। हम दिल्ली से चल के इसी के लिए आए हैं। और मैं उर्दू गवर्नमेंट काउंसिल उर्दू एकेडमी का मेंबर हूँ, मिली काउंसिल का फाउंडर मेंबर हूँ, और तंजीमों से भी वाबस्तगी है। तो ह्यूमन राइट का नेशनल वाइस चेयरमैन भी हूँ। माशाअल्लाह। जनाब मौलाना मुफ्ती काजी अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो रांची शहर के काजी शरीयत हैं माशाअल्लाह, और रुकन शुरा भी हैं। काजी साहब बहुत इस्तकबाल आपका फ़िक्र नज़र टीवी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर। गुज़िश्ता शुरा जो कोलकाता में मुनक़िद हुआ था,
اور بہت کامیاب اجلاس شورا تھا. اس میں 10 تجاویز منظور ہوئی تھیں. الحمدللہ ان 10 تجاویز پر بہت ہی اچھے اور خوبصورت انداز میں کام ہوا ہے اور کاموں کو آگے بڑھایا گیا ہے اور کام میں تسلسل ہے. اور اس شورا میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھی تجاویز آئی ہیں اور کھل کر کے تمام چیزوں پر، رپورٹوں پر، تمام شعبہ جات کے رپورٹ پر تفصیلی رپورٹ آئی. تمام لوگوں نے مشورے دیے، باتیں آئیں اور بے انتہا اور بہت بے پناہ کامیاب اجلاس یہ منعقد ہوا. شورا کی مجلس ہوئی اور شورا کا اجلاس ہوا. بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور اظہار خیال کیا اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت عمدہ، کہا جا سکتا ہے کہ بلکہ یقینی طور پر بہت ہی اچھا یہ پروگرام مرتب ہوا جو مستقبل کے لیے یہ ایک سنگ میل بھی ثابت انشاءاللہ. حضرت آج جو میٹنگ ہوئی اجلاس مجلس شورا کا اجلاس ختم ہوا ہے، کیا رہا اوور آل تاثر کیا ہے آپ کا بحیثیت نائب امیر شریعت؟ آپ کو کتنا اطمینان ہے، کتنا کام ہونا چاہیے؟ کیا تاثر؟ سب سے پہلے تو آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ فکر و نظر چینل کے تمام لوگوں کو، خاص طور پر آپ دونوں حضرات کا شکریہ کہ آپ حضرات نے ناظرین اور سامعین تک کچھ پہنچانے، سنانے، کہنے کا موقع دیا ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. سچی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ چاروں صوبوں سے جو اراکین شورا آئے ان کا اطمینان کا اظہار قابل دید. ہر آدمی نے دیکھا کہ ہر آدمی نے بڑی حیرت اور استعجاب سے یہاں کے کاموں کو اور ان کے خدمات کو، کارگزاریوں کو، بلکہ اس مختصر بجٹ کے اندر جو صرف 12 کروڑ کے بجٹ کے اندر جتنا بڑا کام ہو رہا ہے، لوگوں نے بہت ہی تحسین کی اور بتایا کہ یہ ادارہ لائق تقلید اور قابل تحسین ہے. اور ماشاءاللہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ کی قیادت میں بڑی مضبوطی اور بڑی قوت کے ساتھ اور بڑی بصیرت اور دانشمندی کے ساتھ ادارہ اپنا سفر جاری رکھے ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ بہت تیزی کے ساتھ اسی طرح سے سفر جاری رہے گا. معروف شورا کے رکن ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسا رہا آج کا اجلاس؟ الحمدللہ بہت اچھا رہا. بہت ہی تاثرات لوگوں کے بہت بہتر رہا شورا کے لوگوں کو. اور جیسا کہ ابھی بتایا گیا، حضرت نائب صاحب بتائے کہ پہلے سے کام بہت دگنا تگنا ہو گیا ہے. بجٹ بھی الحمدللہ دگنا تگنا ہے اور انشاءاللہ سبھی شورے کے لوگ اس پہ فکر کریں گے اور انشاءاللہ فکر چل رہی ہے. اندور اراکین شورا سے ہم اس وقت بات چیت کر رہے ہیں. کیسی رہی آج کی اجلاس مجلس شورا؟ الحمدللہ یقینی طور پر آج کے مجلس شورا کی جو مجلس تھی بہت ہی شاندار تھی اور تمام لوگوں نے جس خلوص کے ساتھ عمارت کے تئیں اعتماد کا اظہار کیا، عمارت کے جو ضوابط ہیں، جو ان کے جو آج کی جو رپورٹ پیش کی گئی، تمام ایسی جامع رپورٹ جو کہ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے. اجلاس مجلس شورا اختتام پذیر ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ و مغربی بنگال کے ناظم جناب مولانا مفتی سعید الرحمان قاسمی صاحب موجود ہیں. اجلاس اختتام پذیر ہو چکا ہے اور بڑی تعداد میں دیکھنے میں آیا کہ اراکین شورا تشریف لائے. آپ لوگوں نے کتنے دنوں سے یہ پوری تیاری کی تھی اور جو ایک سال میں پچھلے سال جو تجاویز منظور ہوئی اور اب یعنی کتنی کامیابی آپ کو ملی اور آئندہ آپ کا کیا عزم ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان بجا لاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج کے اس اجلاس کو، جو شورا کا اجلاس تھا، ہر اعتبار سے کامیاب بنایا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ارکان شورا کا، مدعوین کرام کا، قضات کرام کا، جن کی محنت، جن کی توجہ کے نتیجے میں اللہ نے اس کو ہر طرح سے کامیاب فرمایا ہے. آج کا یہ شورا کا اجلاس حضرت امیر شریعت مفکر ملت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی صدارت میں منعقد ہوا. قرآن کریم کی تلاوت سے اس کا آغاز ہوا اور تمام شعبہ جات کی رپورٹ پیش کی گئی. تمام ارکان شورا نے اور مدعوین کرام نے ہر اعتبار سے ان رپورٹوں کو سراہا، ان کی تحسین کی. حضرت امیر شریعت مفکر ملت کے خدمات کو لوگوں نے سراہا اور یہ فرمایا کہ حضرت امیر شریعت انتہائی فکر مندی کے ساتھ اور دوربینی کے ساتھ امارت شریعہ کے تمام کاموں کو انجام دے رہے ہیں. ہم لوگ حضرت امیر شریعت کے ساتھ ہیں. ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا، جب بھی کوئی پیغام ہم لوگوں کو جائے گا، ہم ان پیغامات پر انشاءاللہ عمل کریں گے. ڈاکٹر ساجد صاحب سیتامڑھی سے تشریف لائے ہوئے ہیں، رکن شورا ہے ماشاءاللہ. بہت استقبال. بہت بہت شکریہ. آج کیسا رہا آج کا اجلاس؟ بہت ہی پرزور، بہت مضبوطی کے ساتھ آج باتیں رکھی گئی
और ये बता दें कि पूरे बिहार में अगर कोई अव्वल इदारा है तो हमारा इमारत शरिया है। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स फोरम से आता हूँ और मैं इसमें भी अपना बराबर जो है हाज़िरी देता हूँ। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जिस तरह की बातें छन करके आई है, हमें नहीं लगता है कि किसी ऐसे इदारे में इस तरह की बात होती हो। जितने भी इदारे हैं, सारे इदारों में सिर्फ दुनियावी बात होती है। यहाँ दुनियावी और आखिरत दोनों की बात होती है। दुआ कर दीजिए जो अल्लाह ताला हमारी इमारत को और बुलंद करें। ये थे चंद अरकान शुरा के तासुरात। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अगले साल जब हम रिकॉर्ड करने आएंगे इजलास मजलिस शुरा को, तो उसमें किन किन तजावीज़ पर अमल दरामद भी हो गया होगा। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजल रहमा रहमानी, इमारत शरिया, फुलवारी शरीफ, पटना।